बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अंदर की बजाय बाहर से ज्यादा अच्छा महसूस होता है और उन्हें वहीं से संतुष्टि मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सी जगह इसके लिए जिम्मेदार होती है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले इस हिस्से को समझिए। ये वो भाग होता है जहाँ शरीर के बाल यानी हेयर मौजूद होते हैं। यहाँ नीचे एक हड्डी होती है जिसे प्यूबिक बोन कहा जाता है और इसी क्षेत्र में हेयर ग्रोथ भी मिलती है। अब जो बाहरी हिस्सा आपको दिखाई देता है उसे आउटर लिप्स या लेबिया मेजोरा कहा जाता है। इनके ऊपर भी हेयर मौजूद हो सकते हैं। अगर हम इनके अंदर की बात करें तो यहाँ एक ऐसा हिस्सा होता है जिसकी संरचना कुछ हद तक पुरुषों के एक अंग से मिलती-जुलती होती है, लेकिन ये बाहर दिखाई नहीं देता क्योंकि ये अंदर की तरफ छुपा हुआ होता है। इस हिस्से को क्लिटोरिस कहा जाता है। ये शरीर का सबसे ज्यादा संवेदनशील भाग माना जाता है। ये सामान्यतः अंदर वाले लिप्स यानी लेबिया मिनोरा के बीच छुपा रहता है। कुछ लोगों में इसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है और कुछ में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अब जो ओपनिंग आपको यहाँ दिखाई देती है वहाँ दो अलग-अलग ओपनिंग्स होती हैं। पहली ओपनिंग वो होती है जिससे बच्चे का जन्म होता है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। दूसरी ओपनिंग वो होती है जिससे यूरिन यानी पेशाब शरीर से बाहर निकलता है। और सबसे नीचे एक और ओपनिंग होती है जिसे एनस कहा जाता है, जहाँ से शरीर का वेस्ट बाहर निकलता है। अब सवाल ये है कि बहुत सी महिलाओं को बाहर से ज्यादा अच्छा क्यों महसूस होता है? इसका मुख्य कारण है नर्व एंडिंग्स। इस हिस्से में बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं। नर्व एंडिंग्स दरअसल हमारे शरीर में सेंसेशन यानी महसूस होने वाली जानकारी को आगे पहुंचाने का काम करती हैं। ये नर्व्स कई छोटे-छोटे सेल्स यानी न्यूरॉन से मिलकर बनती हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है और इसी तरह ये संदेश आगे बढ़ता रहता है। यही कारण है कि जिस हिस्से में नर्व एंडिंग्स ज्यादा होती हैं, वो हिस्सा ज्यादा सेंसिटिव महसूस होता है। क्लिटोरिस में नर्व एंडिंग्स की संख्या काफी अधिक होती है, इसलिए हल्का सा टच या स्टिम्युलेशन भी वहाँ ज्यादा सेंसेशन पैदा कर सकता है। कई महिलाओं को केवल इसी बाहरी स्टिम्युलेशन से भी पूर्ण संतुष्टि यानी ऑर्गेज़म का अनुभव हो सकता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसका आकार अक्सर मटर के दाने जैसा छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा शरीर के अंदर भी फैला हुआ होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। जब कोई महिला एक्साइटेड या अराउज्ड महसूस करती है तो इस हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ये थोड़ा सा एनलार्ज भी हो सकता है। अब अंदर उतना सेंसेशन क्यों नहीं महसूस होता? असल में अंदर के हिस्से में नर्व एंडिंग्स बाहर की तुलना में कम होती हैं, इसलिए कुछ महिलाओं को केवल अंदर से उतनी तीव्र सेंसेशन महसूस नहीं होती। हालांकि अंदर की दीवार के ऊपरी हिस्से में एक क्षेत्र होता है जिसे कुछ लोग जी स्पॉट कहते हैं। कुछ महिलाओं को वहां स्टिम्युलेशन होने पर ज्यादा सेंसेशन महसूस हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति का अनुभव अलग-अलग हो सकता है। एक और बात, बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि आकार जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा सेंसेशन होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अधिकतर सेंसेशन शुरुआती कुछ इंच के हिस्से में ही महसूस होता है। बहुत ज्यादा डीप प्रेशर होने पर कई महिलाओं को असहजता या दर्द भी हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिसे आप सही समझें उसके साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।